जागेश्वर, जिसे पुराणों में हाटकेश्वर या नागेश्वर भी कहा गया है, वो विष्णु द्वारा स्थापित शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हालांकि इस बात पर विवाद है कि नागेश्वर महादेव जागेश्वर में है या द्वारिका गुजरात में या औंध महाराष्ट्र में। आदि शंकराचार्य द्वारा लिखे श्लोकों में कहा गया है, सेतुबंधे तु रामेश्वरम नागेशम दारुका वने, अर्थात सेतुबंध के रूप में रामेश्वरम में और नागेश के रूप में दारुक के जंगलों में। दारुक या देवदारू के जंगल जागेश्वर के अलावा किसी और जगह नहीं है। खैर, ये तो श्रद्धा की बात है, मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर। शिव का निवास तो कण-कण में है। जागेश्वर अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर शिव को समर्पित देवदार के घने जंगलों के बीच नागरा शैली में बने 125 मंदिरों का समूह है। यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर, श्री महामृत्युंजय मंदिर, दंडेश्वर महादेव, पुष्टि माता मंदिर और कुबेर मंदिर। शिव पुराण के अनुसार अपने पिता दक्ष से क्रोधित होकर माता सती ने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया था। जब भोलेनाथ को यह खबर मिली तो उन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी और सती का मृतक शरीर लेके पूरी दुनिया में तांडव करने लगे। इस दौरान जहां माता सती के शरीर के भाग गिरे, आज वहां शक्तिपीठ है। शिव को क्रोधित और तांडव करता देख विष्णु ने एक हल निकाला और उन्होंने सती के शरीर को भस्म कर राख में बदल दिया। हाथों में माता सती का भस्म देख के महादेव और परेशान हो गए। उन्हें लगा कि वे अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो चुके हैं। उन्हें लगा कि अब उनके पास माता के भस्म के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने इस भस्म को अपनी पत्नी की याद स्वरूप अपने पूरे शरीर में लगा लिया और वैरागी रूप धारण कर माता सती के ध्यान में देवदार के घने जंगलों में बैठ गए। शायद शिवजी का माता सती के लिए इसी प्यार को देख सारी कन्याएं 16 सोमवार का व्रत रखती है ताकि उन्हें भी भोलेनाथ के जैसा पति मिले। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। उन्हीं जंगलों में सप्तऋषि भी रहते थे। एक दिन उनकी पत्नियां जंगल में लकड़ी लेने आई। उन्होंने वहां देखा कि जटागंगा के पास एक पुरुष शरीर में राख लगाए ध्यान मुद्रा में बैठा है। शिव के रूप और रंग को देख के ऋषि मुनियों की पत्नी उन पर मोहित हो गई। ऋषियों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने वहां आके शिव को श्राप दिया और उसी स्थान पे उन्हें शिला रूप में परिवर्तित कर दंड दिया। ये स्थान आगे जाके दंडेश्वर महादेव के नाम से जाना गया। कहते हैं कि इस शिला के आधे भाग की शिव के रूप में और आधे भाग की शक्ति के रूप में पूजा होती है। इन सभी मंदिरों का निर्माण कत्यूरी राजा द्वारा किया गया और उसके बाद मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य जी ने किया। पुराने समय में आदि कैलाश, केदारनाथ, बद्रीनाथ यात्रा से पहले लोग जागेश्वर में जटागंगा में स्नान कर शिव की स्तुति करते और उसके बाद यात्रा की शुरुआत करते थे। अब क्योंकि बहुत सारे नए रास्तों का निर्माण हो गया है तो लोगों का यहाँ आना कम हो गया है। मंदिर के समीप नदी के किनारे दाह संस्कार भी किए जाते हैं। लोग बताते हैं कि कत्यूरी वंश में राजा की मृत्यु के बाद उनकी सभी रानियां इसी जगह में राजा के साथ चिता में बैठ के सती हो जाती थी। जागेश्वर मंदिर में देवदार के पेड़ और जटागंगा की मधुर ध्वनि शीतलता देती है। यहाँ शिव का ध्यान करने से शिव के होने का अनुभव होता है। शिवरात्रि के दिन यहाँ जलाभिषेक और भंडारे का आयोजन होता है। अगर आप अल्मोड़ा में है या कभी अल्मोड़ा आए तो जागेश्वर के दर्शन जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।